स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? वैसे हालांकि बच्चों, ये आपका जो कंसेप्ट है स्केलर चेन, ये आपको बिज़नेस मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी हम लोग ये कंसेप्ट इसलिए बिज़नेस कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा। तो उसमें जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सिस्टम चलता है वो होता है आपका स्केलर चेन। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस कम्युनिकेशन में भी ये वाला टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है स्केलर चेन। स्केलर चेन इज़ द प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल। इसका मतलब हुआ बच्चों, स्केलर चेन एक प्रिंसिपल है। क्या है? एक प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने। किसने दिया बच्चों? हेनरी फ्योल ने। ये है बच्चों हेनरी फ्योल। ये हेनरी फ्योल है जिनका बर्थ 1841 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1925 में। तो आइए अब थोड़ा सा पहले हम लोग हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग स्केलर चेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों लिखा है हेनरी फ्योल। ही वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हेनरी फ्योल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इसका मतलब हुआ कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के लिए यानी कि मैनेजर्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बनाए थे। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बनाए थे जिसकी मदद से जो मैनेजर है वो एक कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। प्रॉपर मैनेज करने के लिए हेनरी फ्योल ने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे। ठीक है बच्चों, सिर्फ हेनरी फ्योल ही नहीं है। हेनरी फ्योल है, F.W. टेलर है। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 12th में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग हेनरी फ्योल के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये फ्रेंच में रहने वाले थे, फ्रेंच के थे, इसलिए इनका नाम फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट पड़ा। ठीक, अब इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि बच्चों मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन हेनरी फ्योल पहले बंदे थे, ये एक पहला बंदा था जिसने मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को खोजा था। और वो कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने स्टाफिंग की खोज नहीं की थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिखता है ही हैज़ डिज़ाइंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिज़ाइन किए थे जिसकी मदद से एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली वर्क करा सकता है, उसे सक्सेस पे ले जा सकता है। चलिए देखते हैं, उसमें से कुछ लिस्टेड है यहाँ पे: डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे आता है आपका स्केलर चेन, फिर ऑर्डर, इक्विटी एंड इनिशिएटिव्स। तो बच्चों ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेनरी फ्योल ने डिज़ाइन किया था। और बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है वो हेनरी फ्योल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और देखिए बच्चों लिखा भी है, आउट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स वन इज़ द स्केलर चेन। इन 14 प्रिंसिपल्स में से एक हमारा स्केलर चेन है। हेनरी फ्योल को और क्या कहा जाता है? हेनरी फ्योल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारा जो MBA होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फ्योल को फादर कहा जाता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि MBA का।
ये एक इंफॉर्मेशन है बच्चों, मैंने अपने रील में भी बनाया हुआ है कि हु इज़ द फादर ऑफ MBA, तो हेनरी फ्यूल है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्केलर चेन। स्केलर चेन को समझने के लिए बच्चों हम लोग डायग्राम देखेंगे। ये देखिए बच्चों, कुछ ऐसा आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम आया है। एक लाइन है A से D तक और एक जा रही है A से G तक। जो A है, B है, C है, D है, E है, F और G है, ये सारे एक एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है D के पास, किसके पास? D के पास, और वो A तक पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, कोई इन्फॉर्मेशन है D के पास और वो A तक पहुंचाना चाह रहा है, तब वो क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो डायरेक्ट D के पास जो इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्ट A के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं वो करेगा। तब वो क्या करेगा? तब वो ये करेगा, जो इन्फॉर्मेशन D के पास है वो पहले C को बताएगा, C B को बताएगा और तब जाके B A को बताएगा। ये होता है बच्चों आपका स्केलर चेन। जो कम्युनिकेशन है वो आपका एक चेन से चलता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा केस, अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन D के पास है और उसे E तक पहुंचाना है, तब वो क्या करेगा? तब पहले D C को बताएगा, C B को बताएगा, B A को बताएगा और तब जाके A E को बताएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत अर्जेंटली पहुंचाना है G तक, G, तब देखिए D डायरेक्ट G को कम्युनिकेट करके बता सकता है। D डायरेक्ट G से कम्युनिकेट करके उसे बता सकता है। ये होता है बच्चों गैंग प्लैंक। क्या होता है? गैंग प्लैंक। इसका मतलब होता है अगर दो एम्प्लॉयज़ हैं जैसे D और G और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, मान लीजिए D प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है और G आपका फिनेंस डिपार्टमेंट का है, और दोनों ही सेम पोस्ट पे हैं, मान लीजिए D भी मैनेजर है और G भी मैनेजर है अपने डिपार्टमेंट का, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये एक स्पेशल फीचर होता है स्केलर चेन का, गैंग प्लान, जिसने हेनरी फ्यूल ने डिज़ाइन किया। तो एक बार बच्चों आइए हम लोग डेफिनेशन की ओर चलते हैं। स्केलर चेन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन डेट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए बच्चों मैंने समझाया यहाँ पे एक चेन है, देखिए A से लेके D तक और A से लेके G तक, ये टॉप से आया हुआ है, टॉप टू बॉटम। ठीक है। एंड इज़ फॉलोड बाय एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो चेन है कम्युनिकेशन का, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो फॉलो करते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन तो किया आपको, अगर D को कोई इन्फॉर्मेशन E तक पहुंचाना है तब वो क्या करेगा? D C को बताएगा, C B को बताएगा, B A को बताएगा और A E को बताएगा। तो कम्युनिकेशन कैसे चल रही है? एक चेन से चल रही है, एक प्रोसेस से चल रही है। तो ये होता है बच्चों आपका स्केलर चेन। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई और D इन्फॉर्मेशन G तक पहुंचाना चाह रहा है, तब वो पहुंचा सकता है। हाँ, वो गैंग प्लैंक की मदद से पहुंचा सकता है। गैंग प्लैंक मतलब दो एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं और दोनों सेम पोस्ट पे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे D G से कम्युनिकेट कर सकता है, हाँ, C F से कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे, B E से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये होता है बच्चों आपका स्केलर चेन का पूरा कंसेप्ट। तो बच्चों आई होप आपको इस वीडियो में समझाया हुआ टॉपिक स्केलर चेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।